कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी, समझते हैं अनिल जी से। तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए निफ्टी पर कल जो सपोर्ट मिलेगा नई सीरीज की शुरुआत में वो होगा 16,800 से 16,875 की रेंज में। ये मजबूत रेंज है सपोर्ट के तौर पर। कल से फरवरी सीरीज की शुरुआत हो जाएगी और ये सीरीज सबसे अहमियत वाली इसलिए होती है क्योंकि बजट आता है और बजट से ठीक पहले बाजार करेक्शन के बाद हल्के हो चुके हैं, तो सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर होने की संभावना है और उस लिहाज से आपको इस सपोर्ट पर रखना है फोकस। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,275 17,350 हायर रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, बशर्ते दो कंडीशन है। पहला, अमेरिकी बाजारों में एक ट्रेडिंग सेशन थोड़ा बेहतर होना चाहिए कमजोरी से उबरकर। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े ज्यादा ना हो। हालांकि आज के आंकड़ों में काफी कुछ एडजस्टमेंट होंगे एक्सपायरी के, फिर भी हम थोड़े ठीक आंकड़े देखना चाहते हैं या फिर कम से कम घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी आती दिखे। बैंक निफ्टी इसने कमाल किया और जबरदस्त तेजी दिखाई, तो बैंक निफ्टी के लिए अब कल 37,050 37,225 मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। है दूर, उससे पहले भी सपोर्ट है, लेकिन चूंकि बाजार की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि आपको थोड़े सपोर्ट ऊपर की तरफ चाहिए, तो वो फिर 37,500 से 37,700 की रेंज में आते हुए दिखेंगे। एक बार 38,200 को पार किया बैंक निफ्टी ने, तो उसके बाद 38,500 से लेकर 38,750 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो तेजी हुई तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, कमजोरी हुई तो निफ्टी आपको लीड करते हुए दिखेगा। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, हालांकि सीरीज का पहला दिन है, हल्के बाजार हैं और अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो बाजार तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो सकते हैं। वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज का आज था आखिरी दिन और एक्सपायरी के दिन जैसा कि आप उम्मीद करते हैं भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन फिर से देखने को मिला। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में भी भारतीय बाजारों में यही हाल था, अमेरिकी बाजारों में भी यही हाल था और उसी का असर भारतीय बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था। कल एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज हम खुले तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत फिर से एक बार थे खराब, क्योंकि अमेरिका में बेहतरीन और मजबूत ट्रेडिंग सेशन के बाद अचानक से आखिरी घंटे में आई तेज बिकवाली और दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार फेड चेयरमैन के बयानों के बाद। तो आगे फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर डायरेक्शन तो आ गया, लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं है और इसने अमेरिकी बाजारों का मूड बिगाड़ा। न सिर्फ अमेरिका का मूड बिगाड़ा बल्कि पूरी दुनिया भर के बाजारों का बिगाड़ा। एसजीएक्स निफ्टी एक वक्त 250, 300, 350 पॉइंट तक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, इतनी तेज गिरावट दिखा रहा था। इसके अलावा बाकी सारी एशियाई बाजारों में कमजोरी का माहौल था, यानी कि ग्लोबल संकेत बेहद खराब। अब चलो ग्लोबल संकेत खराब हो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे अपने यहाँ के संकेत भी कोई अच्छे नहीं। परसों आपको बहुत बेहतरीन क्लोजिंग मिली दिन के हाई पॉइंट पर 17,275 पर निफ्टी पर, लेकिन जो एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। 7,000 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में एक दिन में बिकवाली, जो कि फरवरी 2021 के बाद की सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा था, इसने बाजार को परेशान किया, चौंकाया। तो दोनों ही नेगेटिव फैक्टर्स मिलकर बाजार में शुरुआत की कमजोरी के साथ, हालांकि उतना कमजोर नहीं खुले जितना खुल सकते थे। 17,000 के ऊपर खुले, 17,000 के नीचे फिसले भी, 16,900 के भी नीचे गए, लेकिन परसों के जो लोस थे उसे होल्ड करके वापस से रिकवरी दी। तो दिन भर उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन लीडरशिप जो आई वो आई बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने 2 अच्छे काम किए। पहला, 37,000 के नीचे गया नहीं दिन के दौरान। दूसरा, रिकवरी में सबसे पहले आगे बढ़ा और हरे निशान में आया। न सिर्फ हरे निशान में आया बल्कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा 38,000 के बेहद करीब। तो बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा बाजार मजबूत और निफ्टी की तरफ देखेंगे तो अब भी कमजोरी के संकेत है, क्योंकि ये जो करेक्शन आपको मिला है 18,350 से, उसका लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट आज था 17,150 से भी थोड़ा नीचे जाकर हम बंद हुए। तो अभी भी थोड़ी चिंताएं, उम्मीद ये कर सकते हैं कि आज वायदा कारोबार के हफ्ते की मंथली एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से उतार चढ़ाव ज्यादा रहा। लेकिन एक अच्छी चीज आज के बाजार में थी, वो ये बैंक निफ्टी तो हरे निशान में बंद हुआ ही, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी फिर से लौटती हुई दिखी। तो कह सकते हैं मिला जुला ट्रेडिंग सेशन, लेकिन पैनिक और बुरे हाल से थोड़े बेहतर होते हुए भारतीय बाजार।